हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट डे है इस रिसोर्ट में और नैनीताल में। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट डे है इस रिसोर्ट में और नैनीताल में। स्टिल हमारे कुछ स्पॉट्स अभी रह गए हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम कम था, तो कल हमने कवर किया घोड़ा खान मंदिर और कैंची धाम। एक्चुअली हमने यही दो स्पॉट कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ट्रैफिक बहुत था क्योंकि बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं, प्लस वीकेंड भी था, तो हमें 6-7 घंटे उसी में ही लग गए, तो हम कुछ और कवर ही नहीं कर पाए। और बच्चों की डिमांड थी कि हमें बोटिंग करनी है, केव्स देखने हैं, जो हम नहीं कर पाए। आज हम वापस गुड़गांव जा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ये स्पॉट्स करा के जाएंगे, बोटिंग करा के जाएंगे और केव्स भी दिखा के जाएंगे। नैनीताल में ये द विलोवेज नाम से रिसोर्ट बुक किया है, जो कि अयार पट्टा में लोकेटेड है, नियर टू अयार जंगल कैंप्स। और हमने ये पूरा एक अपना कॉटेज 2 रूम सेट हमने बुक किया है, क्योंकि हम 2 फैमिलीज थी, तो हमने अपना एक सेपरेट पोर्शन बुक करा है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और जिसमें हमें ये सोफ़ा सेट और ये सेटअप मिला है। और ये हमने एक्स्ट्रा बेडिंग करवाई है, जो कि उन्होंने रूम में ना करवा करके हमने यहाँ पर बीच में करवाई है बच्चों के लिए। स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम अपना लगेज रख सकते हैं, सिंपल एंड एलिगेंट। और ये स्टोरेज के लिए हमें अलमीरा मिली है। काफ़ी स्टोरेज है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। जैसे अब हम लोग इतना सामान लेके चलते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं और हम 10 दिन का सामान रखते हैं, और ये फीमेल्स की तो हैबिट ही होती है। तो ये देखिए, और 2 फीमेल्स आई हैं, तो ऑब्वियसली हमें स्टोरेज तो बहुत सारी चाहिए होगी। ये यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है ड्रेसिंग एरिया में, और लाइटिंग भी अच्छी है। और ये वॉशरूम है। और ये सेकंड बेडरूम है, ये भी बहुत सिंपल एंड एलिगेंट है। और ये वॉशरूम एरिया है, इसमें भी सेम यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है, और ड्रेसिंग एरिया और ये वॉशरूम है। की प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है, लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी रिसोर्ट के बारे में, कि जो यहाँ के ओनर हैं सविता जी और अनिल यादव जी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोग हैं। उन्होंने जब हमने गुड़गांव से जर्नी स्टार्ट की थी, गुड़गांव से पिथौरागढ़ से मुंशियारी से यहाँ नैनीताल तक, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से असिस्ट किया। उन्होंने हमें पहले ही ये इन्फॉर्म किया, हमारे साथ डिटेल शेयर की, कि हमें वाउचर भेजा कि जब आप एंट्री करोगे नैनीताल में, तो आपको वो लोग पूछेंगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बाहर की गाड़ियों का थोड़ा कुछ इशू चल रहा है, कि बीच में कुछ इशू हुआ था, एंट्री नहीं हो रही थी। तो हमारे लिए ईजी रहे, तो इन्होंने हमें शुरू से ही असिस्ट करना स्टार्ट किया, तो हमारा ईजीली कंफर्टेबली हम यहाँ पर पहुँच गए। जब हम यहाँ पे पहुँचे और हम लोगों ने हिम्मता मान रोज घूमे, हम लोग स्पॉट्स पे गए, तो इन लोगों ने उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, कि हमें बताया कि सविता जी ने हमें कि आप माल रोड पे कहाँ खाना है, और कहाँ पे स्नैक्स खाने हैं, कहाँ पे फूड अच्छा है, और कहाँ कैसे रीच करना है और कैसे आना है। तो हमने जब हम लोग कल स्पॉट्स कवर करते हैं, हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके गए थे, और हमने यहाँ की लोकल ही कैब अरेंज की थी, तो उसमें भी इन्होंने मतलब पूरा अरेंज इन्होंने किया था सारा कुछ। तो हमें इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेके। बड़ी बात है कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, और यहाँ का स्टाफ है कि हम अगर लेट नाइट तक भी कुछ मांग रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से हेल्प किया। और द विलोवेज की ओनर है सविता जी,
अरे आंटी जी ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, एज अ मदर हमारी केयर की। ऐसा कम नहीं आगे हम अपने घर में नहीं है, भी काफ़ी हमें होमली और कंफर्ट फील कराया। और हम क्या है यहाँ पे 2 दिन रहे, पर इन्होंने पिछले 5-6 दिन से हमें बहुत अच्छे से असिस्ट किया। हमारी हर छोटी बड़ी है रिक्वायरमेंट का, नीड्स का, बेसिक नीड्स का बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याल रखा। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटे, आवर प्लेजर। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी नैनीताल भी आना प्लान कर रहे हो तो आप बिलो वेज को ज़रूर कंसीडर करें। वीडियो देखने के बाद आप हम लोगों को थैंक यू बोलोगे कि इतनी अच्छी हमें यहाँ पे इतना अच्छा लगा मैम के साथ। बहुत ही बढ़िया था एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया, वर्ड्स नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट, वेलकम एनी टाइम। आप ठीक लग रहा है रुद्र, दिखाइयो। हाँ, आप कॉलर अप हो गया ना। कौन सा क्रिकेटर करता है ऐसे? अर्जुन तलवार। आज सियारी से निकल गया अल्मोड़ा, मेघाल से आपसे 5 किलोमीटर्स रह गया और हम आए हैं अल्मोड़ा के ज़ू, जो मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। या आई थिंक 2017 में आए थे और उससे पहले 2013 या 14 में आए होंगे। सो देखते हैं क्या चेंज हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे। आज मैं भी तीसरी बार आप फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। आपकी तो टिकट नहीं लगेगी रुद्र, आपको तो यहाँ पे एडमिट करवाना है ना इस जू में। मेरे आपके सामने एक और बंदर है। हेलो, तो फाइनली शाम के 5 बज गए हैं और हम 12 बजे चले थे कैब लेके अपने होटल बिलोरे से, जो AR पट्टा पे है। और सबसे पहले हम गए थे घंटियों वाले मंदिर में, जो ऑलमोस्ट नैनी लेक से 10-15 किलोमीटर होगा और जिसको हमें ट्रैवल करने में, डिस्टेंस कवर करने में 2.5 घंटे लगे हैं। और अभी हम आए कैंची धाम। तो 12 बजे से 5 बजे तक हमारा ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि हम कैंची धाम के दर्शन करके वापस पहुंच जाए। सो वे अभी दर्शन हुए हैं और अब हम वापस जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा फिर लगेगा नैनी लेक तक पहुंचने में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो वन रीज़न नोट टू कम ऑन वीकेंड, कितना रश, उसके बाद समर हॉलीडेज़। सो ये यहाँ से आप बच के आओ, मतलब ना ही आओ इस तरफ। आना है तो आप ऑफिस से लीव्स लो, काम से ब्रेक लो और फिर मंडे से थर्सडे फ्राइडे तक आप आओ, ट्रैवल करो, बच्चों को एंजॉय कराओ और तभी आप यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे रश में ही फंसे रहोगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं अपनी बोट राइड पे नैनीताल लेक पे। सो किड्स आर वेरी हैप्पी है, वेरी हैप्पी। और हमने फिश भी देखी थी। हाँ बोल। मेरे हुक्म बना दिए, मेरे बस कीड़ा होना चाहिए था। और आप मछली फंस जाएगी। हाँ, पर मछली काटेगी थी। देख लेना, काट ले कभी आपकी फिंगर पे। वैसे ही रखूंगा। और ऐसा लग रहा है कितना वो शीतल जल होता है ना, जो बिल्कुल प्योर। ये पाइप कैसे लगे हुए? सर ये रोड गिर गई थी मेरे 4 साल कर रहे पूरी। अच्छा, ये रोड गिर गई थी। रोड गिरी थी। अच्छा तो ये सही है। ओके, हाँ आया था, ये याद आ गया, न्यूज़ आई थी। चप्पू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वर्चुअल सारथी को ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना।